नमस्ते एवरीवन। आज के क्लास में हम कुछ एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। देखते हैं, हमने मेथड तो पढ़ चुके थे लेकिन उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमने सोल्व नहीं की थी। तो आज की पहले एक्सरसाइज देखते हैं। हमें दिया गया है, यहाँ पे हल कीजिए। क्वेश्चंस में दिया वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स वाई। अब दी गई आंशिक अवकल समीकरण को हम मानक समीकरण से तुलना करते हैं। मानक समीकरण होती क्या है? हम जानते हैं कि ये होती है ना, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू R। ऐसे होती है मानक समीकरण। और मानक समीकरण के लिए लाग्रांज सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz बाई R। ये तो हमें पता है। और अब हम लिखते हैं दी गई आंशिक अवकल समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करने पर। अब इन दोनों की जब तुलना करते हैं तो P बराबर यहां पे क्या आया? YZ आगा। तो कैपिटल P बराबर क्या आया? YZ। कैपिटल Q बराबर ZX एंड R बराबर क्या आया? देखिए देखो, XY। अब इसके लिए हम लाग्रांज सहायक समीकरण लिख सकते हैं ना। तो लाग्रांज सहायक समीकरण क्या होती थी हमारी? dx अपॉन p की जगह क्या आएगा यहां पे? yz है। d इक्वल टू dy अपॉन q की जगह क्या है? zx। और dz अपॉन r की जगह क्या है यहाँ पे? xy। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। समीकरण 1 के अंतिम दो पदों से अंतिम दो पदों से देखते हैं। देखिए अंतिम दो पदों को लेके देखो, यहां पे x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे z, यहां पे y। और इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये y तो वहां चला जाए, y dy इक्वल टू z dz ऐसा आया। और इसका समाकलन करने पे क्या आएगा? देखें, समाकलन करने पर yz का तो हो गया y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू z का z स्क्वायर बाई 2 प्लस c। और इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2c।
और 2c को हम डायरेक्टली k भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। माना ये k1 कांस्टेंट है इसे, जहां c भी क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट में कौन सा आर्बिट्री यानी स्वेच्छ अचर, k भी क्या k1 भी क्या हुआ यहाँ पे कांस्टेंट होगा। स्वेच्छ अचर ये हुआ, और ये वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू k1, इसे समीकरण 1 दे दो। अब प्रथम दो पदों से, जो हमारी सहायक समीकरण थी उसके प्रथम दो पदों से देखते हैं। देखें इसे समीकरण 2, समीकरण 1 के प्रथम दो पदों से, प्रथम दो पद कौन से हैं देखें। देखो यहां पे dx अपॉन वाई जेड इक्वल टू dy अपॉन जेड एक्स, देखो z से z कैंसिल हो रहा है, और इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप में, x dx माइनस y dy इक्वल टू 0। अब इसका समाकलन करने पर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c1, और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2c1 इक्वल टू k2, जहां पे c1 क्या है कांस्टेंट, k2 भी कांस्टेंट हुआ, और डायरेक्टली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू ये k2, इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अतः अभिष्ट हल, अभिष्ट हल इसमें कैसे लिखते हैं, फंक्शन के रूप में लिखते हैं ऐसे। फंक्शन जो समीकरण 1 में आया था क्या आया था, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कोमा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जहां पे f क्या है एक स्वेच्छ फलन है, तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो हमें एक्सरसाइज दी गई उसे मानक रूप से तुलना किया, मानक रूप से तुलना करके उसके लिए सहायक समीकरण लिखी, और सहायक समीकरण से प्रथम दो पदों से अंतिम दो पदों से लेके हमने हल निकाले, और हल निकालने के बाद में लास्ट में एक स्वेच्छ फलन लिया और उसमें मान पुट किया। तो वहाँ इस प्रकार से ऐसा प्रोसेस है, इस टाइप के क्वेश्चंस का हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके कुछ एक दो एक्सरसाइज और लेते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दी हुई है, हल कीजिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद पी, ब्रैकेट में है माइनस 2xy क्यू प्लस 2xz इक्वल टू 0। तो हल करते हैं इसे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दी गई आंशिक अवकल समीकरण है उसकी मानक समीकरण से तुलना करते हैं।
दी गई आंशिक अवकल समीकरण की मानक समीकरण पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू स्मॉल आर से तुलना करने पर देखो इन दोनों की जब तुलना करते हैं तो स्मॉल पी, ये स्मॉल पी है यहाँ पे, कैपिटल पी बराबर क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैपिटल क्यू इक्वल टू माइनस 2xy और r इक्वल टू क्या आया, देखो यहाँ पे r इस साइड है, जब इस साइड लाएंगे तो माइनस होगा या नहीं होगा, तो माइनस 2xz हुआ या नहीं हुआ। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, लांगराज सहायक समीकरण। सहायक समीकरण हमें पता है क्या होती है, dx अपॉन पी, और p का मान क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन क्यू, क्यू का मान क्या है माइनस 2xy, और डी जेड अपॉन आर, आर का मान क्या है यहां पे हमारे पास माइनस 2xz। ऐसा है, इसे समीकरण 1 दे दो। अब यहां पे देखो प्रथम दो पदों से सोल्व नहीं कर सकते तो अंतिम दो पदों को देखो आप, अंतिम दो पदों को लेने पर हम आसानी से एक हल तो निकाल ही सकते हैं ना, तो निकालो। देखें समीकरण 1 के अंतिम दो पदों से अब अंतिम दो पदों को लेके देखो, देखें डी वाई अपॉन 2xy माइनस में है, और डी जेड अपॉन माइनस 2xz। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2x से 2x कट हो गया, तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी एक्स डी जेड अपॉन जेड, ये बचा। अब इसका समाकलन करने पर और हम जानते हैं dx अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, log x होता है, उसी प्रकार यहां भी dy अपॉन वाई का क्या होगा, log y, dz अपॉन जेड का भी log z।
तो वाई अपॉन जेड हुआ इक्वल टू सी। इसे समीकरण नंबर 2 दे दो, जहां पे सी क्या है, स्वचाचर है। अब इसके तीनों पदों में, अब हम दो पदों से तो नहीं निकाल पा रहे, तो क्या करते हैं, इसके तीनों पदों से सोल्व करके देखते हैं, देखें क्या हो रहा है इसके लिए। समीकरण 1 में प्रथम पद x से, द्वितीय पद y से और तृतीय पद z से गुणा कर जोड़ने पर, यानी कि इसे x से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे ऊपर नीचे y से और इसे z से। देखिए देखते हैं क्या आता है। x dx नीचे x मल्टीप्लाई विद वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस x की घात 3, यहाँ y तो ये 2x वाई स्क्वायर प्लस इसके साथ y dy प्लस z dz ये हुआ, और z के लिए क्या हुआ, -2x जेड स्क्वायर हुआ या नहीं हुआ। या तो इसे ले सकते हैं या dy को ले सकते हैं। इस दो फलन में तो ये dz अपॉन -2x जेड ऐसा था, और यहां पे हमने देखो पूरे में से x कॉमन आ रहा था तो 1/x हुआ, यहाँ पे dz अपॉन -2x, या dz की बजाय हम dy वाला भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें फर्स्ट सॉल्यूशन तो मिल गया था, द्वितीय सॉल्यूशन और निकालना है, दो सॉल्यूशन निकाल के स्वेच्छ फलन में रखने होते हैं। तो सेकेंड सॉल्यूशन के लिए ये 1/x, और नेक्स्ट स्टेप में ये देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में -2y माइनस के हैं, जेड स्क्वायर एक प्लस का और -2z, दोनों को जब इन सबको ऐड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, -1 बाहर आएगा, और -x से यहाँ पे -x कट हो सकता है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कट करके लिख दिया यहाँ पे, ऐसा बचा। और ये 2 है, 2 को उधर भेजेंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू dz अपॉन जेड। अब इसका समाकलन करने पर अब समाकलन करते हैं तो ये क्या हुआ, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू log z प्लस log c1। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, log इन केवल कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं, इन दोनों को एक तरफ ले आते हैं, तो ऐसा होगा log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n होता है, नहीं होता, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं उसे। log से एंटी लॉग लेके कैंसिल कर सकते हैं ना, तो log से log कैंसिल करने के बाद में क्या है नेक्स्ट स्टेप, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इक्वल टू c1। इसे समीकरण 3 दे दो, समीकरण 2 व 3 से
समीकरण 2 व 3 से अभिष्ट हल फंक्शन उसके अंदर वही दोनों से अचर फलन कोमा सेकेंड वाला x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई जेड इक्वल टू 0, जहां f क्या है, स्वेच्छ फलन है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है p + 3q इक्वल टू 5z + 10y - 3x। अब सबसे पहले दी गई आंशिक अवकल समीकरण को मानक के बराबर करते हैं, फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, सहायक समीकरण लिखते हैं। सहायक समीकरण में से पदों को देखते हैं, पदों को देखकर फिर क्या करते हैं कि हम कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उन्हें हम स्वेच्छ फलन में रखते हैं और आंसर आ जाता है। तो देखते हैं एक बार और इसका प्रोसेस। दी गई पीडीई का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आंशिक अवकल समीकरण। मानक समीकरण से तुलना करने पर अब मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो कैपिटल P बराबर तो 1 और कैपिटल Q बराबर क्या आया 3 और R इक्वल टू क्या आया 5z + 10y 10 ब्रैकेट में y - 3x। अब इनसे हम क्या करेंगे, लांगराज सहायक समीकरण लिखते हैं। तो सहायक समीकरण क्या हुई देखें, यही होती है ना dx/p। p का मान क्या है 1, dy/Q यानी 3, dz/r, r की जगह क्या है 5z + 10y - 3x। अब प्रथम 2 पदों को लेके हल करते हैं समीकरण को। प्रथम 2 पदों से इसे समीकरण 1 दे दो। अब देखो दोनों के नीचे एक अचर राशियां हैं, इन्हें ऐसे लिख सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। 3dx = dy ऐसे, और समाकलन करने पर समाकलन करने पे ये आया
3x प्लस सी इक्वल टू वाई, और इसे ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 3x इक्वल टू सी। इसे समीकरण 2 दे दो, सी जहां पे क्या है, स्वैच अचर है। अब देखो प्रथम और अंतिम पद से समीकरण 1 के प्रथम व अंतिम पद से प्रथम पद से वही dx अपॉन 1 और वही dz अपॉन तो dx अपॉन 1 इक्वल टू dz बाई 5z प्लस 10y माइनस 3x। अब इसे हमें हल करना है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ये तो z का फलन नहीं है, इसके नीचे क्या है, कांस्टेंट है, और y माइनस 3x, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो y माइनस 3x की जगह सी रख सकते हैं या नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना, तो रखो। देखें dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10 सी। और इसे ऐसे लिख सकते हैं dz बाई dx इक्वल टू 5z प्लस 10c, ऐसे। और ये रेखिक अवकल समीकरण हुई या नहीं हुई, जो हमने ODE में पढ़ी थी। ये देखो ये z और ये z, और इसे ऐसे लिखते हैं, यही होती थी ना, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहां पे p और q क्या होते थे, x के फलन होते थे, यानी जो स्वतंत्र चर होता था उसके फलन होते थे दोनों। देखो यहां पे इसे लिखेंगे ऐसे, ये भी अचर है, ये भी स्वतंत्र है, और ये -5 ये भी कांस्टेंट है, ये भी स्वतंत्र है। तो यहाँ पे z से z, और इसका हल क्या होता था, डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, इसके लिए हल होता था z मल्टीप्लाई e की घात -5x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होता था ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके लिए देखो भूल गए हो तो e की घात p dx होता था, नहीं होता था, यहाँ पे p क्या है, -5, x स्वतंत्र चर है, उसके सापेक्ष अवकलन करते थे, तो e की घात p, यहाँ पे जो भी हो -5 है, तो e की घात -5x होगा या नहीं होगा, होगा ना। और उसके लिए अभिष्ट हल क्या होता था, z मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई विद q dx, ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना। तो देखो इसके लिए, और लास्ट में प्लस कांस्टेंट d, ऐसा ही होता था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। अब इसके लिए अभिष्ट हल यहां भी 10c के साथ e की घात -5z इंटीग्रल, ये समझने के लिए था, इसे मिटा रहा हूं मैं। प्लस कांस्टेंट में c1 ले लो, ये आया z इक्वल
जेड ई की घात माइनस 5x इक्वल टू 10c। सी क्या है? कांस्टेंट। dx का x हो गया, और इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इन दोनों को एक तरफ लाके ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों में से e की घात माइनस 5x कॉमन इक्वल टू c1, ऐसे। इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अतः अभिष्ट व्यापक हल फंक्शन में लिखेंगे। पहले वाला क्या आया था? y माइनस 3x और दूसरा क्या आया है? ये z माइनस एक्स 10c और e की घात माइनस 5x। ये c है। c बराबर क्या था? y माइनस 3x है ना, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं y माइनस 3x, और इसी के साथ सभी के साथ क्या था? मल्टीप्लाई e की घात माइनस 5x, नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0, जहां f श्वेत फलन है। आज की लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं। हमें यह समीकरण दी गई है, और इस समीकरण को फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे? मानक समीकरण से तुलना करेंगे। वही प्रोसेस है, तो सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। दी गई पीडीई को मानक समीकरण पी स्मॉल पी क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर से तुलना करने पर अब तुलना करते हैं तो कैपिटल P बराबर क्या आया? y माइनस जेड अपॉन वाई जेड। कैपिटल Q बराबर क्या आया? जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स जेड, और R इक्वल टू क्या आया? x माइनस वाई अपॉन एक्स जेड एक्स वाई। अब इसके लिए हम सहायक समीकरण लिख सकते हैं ना? लिखो, देखिए सहायक समीकरण। dx अपॉन p होता है dy अपॉन q,
और dz अपॉन r। इसे सिम और भी रूप में लिखते हैं, देखें ऐसे कैसे सरल करते हैं, देखें ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे इसमें हम x से सारे को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई, इसमें y से और इसमें z से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे x y z, यहाँ भी x y z और यहाँ भी x y z, तीनों में से कट करके ऐसे लिख सकते हैं ना उसे। ये देखो अब क्या करते हैं, ये हमारी सहायक समीकरण आई। सहायक समीकरण में गुणांक प्रथम द्वितीय तृतीय पद का 1 1 1 लेने पर 1 1 1 लेने पर क्या है यहां पे देखो dx 1 1 लेकर जोड़ने पर dx प्लस dy प्लस dz और डिवाइड बाई यहाँ पे x y x z, देखो ये यहाँ पे y z माइनस x y और लास्ट वाला पद x z माइनस y z। देखो ये जीरो हुआ या नीचे वाला जीरो हुआ ना, तो क्या है हमारे पास dx प्लस dy प्लस dz डिवाइड बाई 0। तो यहाँ कुछ भी हो, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी एक टर्म ले तो वो ऐसे लिख सकते हैं इसे डायरेक्टली। और समाकलन करने पर समाकलन करने पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1। अब देखो यहाँ पे इसी में ही इसका गुणांक 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड लेने पर इसे आप समीकरण नंबर इससे 2 और इसे हम 3, समीकरण 2 के पदों के गुणांक 1 अपॉन एक्स कोमा 1 अपॉन वाई कोमा 1 अपॉन जेड लेने पर तो dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई प्लस
डी जेड अपॉन जेड ये हुआ, और डिवाइड बाई क्या हुआ, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, और नीचे वाला जीरो हुआ तो ये क्या आया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास आया था ये डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई अपॉन वाई प्लस डी जेड अपॉन जेड इक्वल टू जीरो, समाकलन करने पर। समाकलन करने पे क्या हुआ, यहां इसका तो हो गया log x, इसका log y और इसका log z इक्वल टू log c। देखो log से log हट सकता है, log m प्लस log n log प्लस log n, इसका मान क्या होता है, log mn नहीं होता क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसे, इससे समीकरण 4 दे दो। अब अभिष्ट व्यापक हल क्या होगा, अतः फंक्शन में पहले क्या आया था, ये यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1, तो ये लिख दिया हमने x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरा क्या है एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, जहां f क्या है, स्वेच्छ फलन है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू।